हाउ वाज योर रिलेशनशिप विथ योर फादर? लाइक अभी आपने बताया बताया उसके बारे में, और मैं आप पे इस पे एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लाइक आपने आपका एक वीडियो मुझे याद आ रहा है कि जो आपने शायद लद्दाख में या कहीं पे शूट किया, स्पीति में शूट किया था, सबसे हाईएस्ट जो वो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपने एक चिट्ठी लिखा था। वो उससे उससे क्या फीलिंग है, मतलब क्या रिलेशन, आप कैसे दिखाते हो उसको? देखो, हमारा जो रिलेशन होता है ना फादर से, टिपिकल फादर की बात करूँ, टिपिकल बिहारी फादर में भी हर कोई इस बात से मेजॉरिटी लोग एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ फादर माने खड़ूस, एक ऐसा पर्सनालिटी स्ट्रिक्ट। जो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसका एक ही मकसद है कि हमको कूटना है। ऐसा नहीं है, मेरे हमारे जो भी हैं, जिनके भी फादर होते हैं, वो कूटते हैं हमारे सही रहने के लिए। मेरा एक भतीजा है अभी 4 साल का, ठीक है? तो मतलब वो छोटा-मोटा चलता है हम लोगों के बीच। मेरे लिए मतलब ऐसा है कि हम उनको खूब डाँटते हैं। तो वैसे ही मेरे मेरे फादर थे शुरुआत से। ही वाज़ एंग्री यंग मैन वाला उनका वो एक्चुअल एंग्री यंग मैन था अपने टाइम में कि मतलब बच्चे देख के उनको डर डर के उनसे भागते थे। वैसे थे वो आदमी, उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी थी। सो मेरा और फादर का रिलेशन टिल अ टाइम इट वाज़ वेरी यू नो बाप एकदम प्रॉपर टिपिकल बाप। बट जब वो मैंने बताया ना फेलियर वाली बात, उस समय तो मतलब हम लोग बहुत उस सिचुएशन में थे कि मेरे फादर वंस इन अ ब्लू मून कॉल कर लेते थे, तो बात हो थोड़ा सा जाती दोनों थी। सेपरेट होने लगे, हाँ, डिस्कनेक्टेड काइंड हाँ। ऑफ थिंग। एक किसी कौन कोटा फैक्ट्री था, किसी में था एक डायलॉग था कि माँ-बाप का तुम्हारे लिए वो क्या मेरे को लाइन नहीं एग्ज़ैक्टली याद है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि उनकी सोच तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकती। वो कोटा तुम्हारे लिए फैक्ट्री अच्छी में ही था। नियत कभी खराब नहीं हो सकती, उनकी भले सोच जो भी हो तुम्हारे लिए। सीजन वन। हाँ, तो वही लाइन हमको एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा, जो भी वो डायलॉग यहाँ चिपका देंगे। तो अ, उनका यही था कि यार लाइफ़ में कुछ भी करो, कुछ करो। तो अब पापा यार सिक्योर जॉब वाले आदमी, वो गवर्नमेंट में थे, उन्होंने देखा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है तो मंथ एंड में एक सैलरी आता है जिससे घर चल सकता है। तो पापा का कहना था कि तुम भी कुछ वैसा करो, सिविल सर्विसेज़ करो। तो जब हम वो नहीं किए ना तो पापा का थोड़ा-सा और प्लस फेल हो गए, चेरी ऑन अ केक। तो थोड़े हम लोग कटने लगे थे। बट आफ्टर द टाइम हम देखे हैं मतलब हम बहुत इमोशनल हैं अपने फैमिली को लेके, चाहे चीज़ों को लेके। आज भी अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। मेरा कोई दोस्त आस-पास में, मेरे ग्रुप का कोई बिहार में नहीं रहता। दे ऑल लिव आउट ऑफ बिहार। कोई इंडिया से ही बाहर रहता है। तो हम इसलिए रहे क्योंकि हमको था कि हमको माँ-बाप के पास रहना। मेरी खुद की सबका अपना-अपना है, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। बट मेरा था कि मेरे को फादर-मम्मी के साथ ही रहना है। बट एक समय हुआ जब वो फेलियर वाली बात, उसके बाद हमको था कि भाई प्रूफ तुमको खुद को करना है, पापा को प्रूफ नहीं करना है। बट हाँ, एक होता है ना कि जब वो समाज में बैठे तो लोग ये नहीं कहे कि ये फेलियर था इसका बेटा, ठीक है? तो हम एक बहुत पर्सनल, मेरा एक स्पॉट था गुड़गाँव में, अरावली में लोग जानते होंगे, बायोडायवर्सिटी पार्क है। तो मेरे घर के जस्ट बगल में हुआ करता था। सो देयर वाज़ अ बिग रॉक ओवर देयर, जहाँ से ना वो सामने का पूरा वैली दिखता था। तो हम बैठते थे वहाँ पे, सोचते थे कि मतलब हम क्या करेंगे लाइफ में, मतलब पापा हमसे बात नहीं करते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है। तो लगता था कि एक टाइम आएगा जब ना हम खुद को प्रूव कर देंगे। और हम भागते थे, वो देयर वाज़ अ ट्रेल वहाँ पे कि दौड़ते थे चीज़ों को दिमाग में, मतलब होता है ना कि इंसान अपने थॉट प्रोसेस से भाग रहा है। तो वो था शुरू से कि हमको मतलब कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट इतना ये बनना है कि मेरे बाप को ये ना लगे कि मेरा बेटिया बेटा जो है। उस टाइम पे ये थॉट नहीं आया क्या कि सुसाइड कर लो? नहीं यार, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलते हैं, मेरा वो लास्ट ऑप्शन भी नहीं रहेगा। था एक टाइम में एक एक माइंडसेट हुआ था एक समय ऐसा, जब बहुत अ, रफ़ चल रहा था लाइफ़। फिर हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मेरा क्लियर है कि हम लड़ लेंगे। भाई लास्ट ऑप्शन है, तुम खुद को किसी हम मूवीज़ चूँकि बहुत देखते हैं तो किसी जगह डायलॉग है, डर को मारो ना यार, खुद मरोगे तो डर भी तो रह ही जाएगा, तुम्हारे साथ ही चला जाएगा वो। वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा, तुम नेक्स्ट टाइम पैदा होगे फिर भी रहेगा। है, तो था कि कुछ करना है। जब हम कॉलेज में आए तो हम बताया ना हम जी जान लगा दिए हैं। तो एक कहानी है मेरा, प्रभात खबर में एक आर्टिकल छपा था मेरे ऊपर, व्हाइल आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग बिहार। तो प्रभात खबर में छपा है, मुझे पता है, पापा को नहीं पता था क्योंकि हमारी उतनी बात नहीं होती थी। तो जिस दिन भी न्यूज़पेपर आता था उनको बस इतना पता था कि किसी न्यूज़पेपर में इसके बारे में आने वाला है, हिंदी हिंदी इंग्लिश ही डिडन्ट नो अबाउट इट। तो मम्मी एक दिन फ़ोन करती है, बोले हाँ मम्मी बोलो। बोलते अरे कौन सा न्यूज़पेपर में आने वाला है? बोले क्या हुआ? पापा 3 दिन से सारा न्यूज़पेपर खरीद ले रहे हैं। तब हम ना बहुत विथ वेरी हेजिटेशन हम उनको फ़ोन करते हैं क्योंकि पापा प्रभात खबर में आने वाला है और 2-3 दिन बाद आएगा। जब आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है। इवन दैट टाइम ही वाज़ साउंडिंग खड़ूस कि हम तुमसे गुस्सा हैं। और जब आया तो हमको अच्छे से याद है कि मतलब ऐसे था कि दूसरा वाला रूम जिसमें पापा रहते थे, वो कटिंग आज भी मेरे पास कहीं रखा हुआ है, वो पापा रखे हुए थे। तो बोला ना कि आप धीरे-धीरे जब अ, मेरा नाम होने लगा,
चाहे न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुआ, हमको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ, तो पापा बोलते हैं कि हाँ, मतलब माफ़ी तो एक डायरेक्ट शब्द नहीं होगा, मतलब सॉरी, बट समथिंग माय फादर वाज़ लाइक कि नहीं, हम सॉरी तुम्हारे साथ, हम जो भी हम तुमको बोले, तुम यही करोगे, तुम जो कर रहे हो यही करोगे। तो थ्री इडियट्स का वो जब जो मूवी का डायलॉग है ना, बोले बाप रे बाप, पापा ये बात बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, तुम यही करोगे, तुम करो। देयर वाज़ अ एक्स रिश्तेदार, आई वोंट टेक हिज़ नेम। वो आते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहा है ये लड़का, कैमरा लेके दौड़ते रहता वो है। जो होंगे वो तो समझ ही जाएंगे ना मेरे बारे में बोल समझ भी जाए हमको घंटा फर्क नहीं है, मतलब देखो मैं, एक होता है ना जलनखोर रिश्तेदार, वो बचपन से बहुत कोशिश किए हैं कि इसको कंप्यूटर कैसे मिल गया, इसको ये कैसे मिल गया, तो वो तो अलग मामला है, तो वो तो करेंगे कोशिश। तो आगे बोलते हैं पापा को कि क्या कर रहा है, कैमरा लेके दौड़ रहा है ये वो। पापा का स्टेटमेंट था कि आपका बेटवा क्या उखाड़ लिया। ब्लंट। मम्मी हमको इस बार बात बताएगी, तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे बोले, वो जो कर रहा है सही कर रहा है, ना हमसे पैसा लेता है, उल्टा घर में जो जरूरत होता है अपने हिसाब से देता है, और हमको लगता है एक बाप को और कुछ नहीं चाहिए। तो द टर्निंग पॉइंट वाज लाइक, मेरे पापा ये बात बोल रहे हैं। और जब हम चीजें करने लगे, बिहार आने लगे थे, रिलेटेड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो हमको लगा कि हमको घर में ही काम करना है यार। मेरे पैसा तो यार ऑब्वियसली वो तो चीज़ है, वो फॉलो करता है, वो आ ही जाता है। वो तो तुम कितना भी कमाओगे तुमको कम ही लगेगा। बिल गेट्स भी बोलता है कि हमको और बनाना है, और सब कोई। तो हमको लगा कि यार जॉब सीकर तो हम रहे नहीं, हम लाइफ में हमको जॉब करना नहीं था। तो जब होने लगी चीज़ें, हम धीरे धीरे घर आने लगे। और मेरे पापा और मेरे बीच की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग, फ्रॉम अ मैन हु वाज द मोस्ट खड़ूस पर्सन ऑफ होल खानदान, आई एम टॉकिंग अबाउट होल खानदान। ऐसा ना कि उनसे डर के लोग भागता था, वो ऐसे पर्सनालिटी थे। आप देखोगे भी ना, उनका एक फोटो है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, कि वो स्माइल कर रहे हैं और उनका मुंह ऐसे है। और हमको अच्छे से याद है, मेरा D50-200 पहला कैमरा, मम्मी पापा दोनों साथ में, बोले पापा स्माइल करिए। पापा स्माइल करें, हंस तो रहे हैं। वो नेचुरल है उनका। तो वो नेचुरल था, और भाई साहब मतलब शक्ल ऐसी कि लोग खौफ खा जाए, मतलब एकदम हम जैसे जितने हाफ लीवर है, उतने वो हेल्दी। तो वो ऐसे आदमी थे। फ्रॉम दैट फेज टू दैट फेज, जहाँ मेरे फादर मेरे से कहते हैं कि तुम्हारे भैया के लिए लड़की देख रहे हैं। मैंने कहा, हाँ ठीक है देखिए। हम मस्त बैठे हुए डाइनिंग हॉल में, यार उससे बोलो ना, उसको कोई पसंद है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम बोले आप ये बात बोल रहे हैं? हम भैया को फोन घुमाया, भैया बोलते हैं ये पापा बोल रहे हैं कि आपको कोई लड़की पसंद है तो वो देख लीजिए। तो वो शौक में, तो ऐसा कैसे पापा ही बोलती बात कर है ऐसा रहे हैं। कैसे बोलती है वो? तो मेरा बॉन्डिंग ऐसा था कि अगर शाम के 7 बजे पापा आते हैं, मेरा ना रील का जमाना था ना कुछ, उस समय उतने एडिक्टेड भी नहीं था चीज़ों से। हम पापा के साथ बैठते थे, हम लोग मैच देखते थे, मूवी देखते थे। इवन द टाइम उनको कोविड हुआ था, हम वहाँ थे, भागलपुर में थे। हम भागे भागे आए पटना, और वो क्वारंटीन में थे, और क्वारंटीन में उनके साथ सिर्फ हम रहते थे। मेरे रूम में टीवी लगा हुआ था, हमको याद है हम उस समय 43 नहीं 55 इंच का एक टीवी लिए थे। तो पापा बोलते हैं, पहले तो खूब डांटे थे कि "अब तुम फालतू खर्चा कर रहा है"। फिर आते हैं नीचे, बोलते हैं इसमें मैच चलेगा क्या? तो और वो एकदम वो क्वारंटीन की बात बता रहा हूँ, उसमें मैच चल रहा था कुछ कुछ। तो बाप बोल दिया भाई हॉटस्टार मेरे में नहीं है, फटाक से रिचार्ज किए हम लोग। उनके साथ हम ही बैठते थे। तो मेरा फादर के साथ रिलेशन, बाय द टाइम ही लेफ्ट, ऐसा था कि मेरे लिए मेरे फादर समान, मतलब दोस्त समान है। और यही होता है कि मतलब हम बहुत उस चीज को बहुत कम टाइम के लिए उनके साथ जी पाए। बट यप, जो भी था बहुत मजेदार।